Yes, sir. Screen दिसते? Yes. Okay. So till the time हमने क्या क्या देखा है, हमने कुछ डैक्स फंक्शन देखे हैं, साथ ही साथ हमने कुछ विजुअलाइजेशंस में कुछ विजुअल्स भी बनाए हुए हैं रिपोर्ट व्यू में। ठीक है। सो डैक्स में आगे बढ़ते हैं। अभी लेट्स कंसिडर करो कि मैंने लेट आई यूज वन ऑफ अ टेबल विजुअल। ठीक है। इस टेबल विजुअल में लेट्स से मैंने कैलेंडर डिम से ईयर पुट किया हुआ है। डेट सेल डेट में मेरे पास ईयर क्वार्टर एंड मंथ है। एंड मैं क्या करता हूँ, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल सेल्स जो है हमारा, टोटल सेल्स को मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेजर कॉम नॉर्मल फॉर्मेटिंग, जो यहाँ पे मल्टीपल डेसिमल्स थे, डेसिमल्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं हम। जब मैंने ये पर्टिकुलर विजुअल में, जब कैलेंडर के साथ मैं सेल्स को कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे उसने सेल कैसे दिया है, जैसे जनवरी 2015 का सेल दिया है, फरवरी का सेल दिया है, ऐसे हर एक मंथ का उसने ईयर वाइज मुझे सेल दिया है, करेक्ट। अभी मुझे ऐसे कंपेयर करना है कि लेट्स से इस 2000, लेट्स कंसिडर दिस 2016 का जनवरी मंथ, तो इस फोर, जो भी ये वैल्यू है 432 425, तो मुझे इसके साथ कंपेयर करना है जनवरी 2015 का सेल। तभी मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा ना, कि मेरा कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं कि जनवरी 2016 के कंपैरिजन में उसके प्रीवियस ईयर में कितना सेल था, या उसके प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये जो सेल है 2016 में, 15 के कंपैरिजन में 16 में ये इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या उसको साइड बाय साइड मुझे कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर लेट्स से मैंने इस पर्टिकुलर विजुअल को, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक नॉर्मली दूसरा एक चार्ट भी लिया, एंड इन द चार्ट लेट्स से आई पुट दिस to some x in a y axis and year in a x axis। सो ये चार्ट मुझे क्या दे रहा है, 2015 16 17 की वैल्यू दे रहा है। अदरवाइज वी कैन पुट मंथ नेम आल्सो। ओके, सो लेट्स कंसीडर एक एक कॉलम बना लेते हैं पहले। हमारे पास मंथ ईयर का कॉलम कुछ नहीं है, तो वो बना लेते हैं। सो कैलेंडर डिम में लेट्स से मुझे बनाना है मंथ ईयर का कॉलम। मंथ ईयर मतलब जैसे ये मंथ नेम राइट, जुलाई, तो मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें आए जुलाई 2015 या टी 16, मंथ और ईयर का नाम एक साथ आना चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं, पावर क्यूरी होता तो पावर क्यूरी में कैसे बनाते हैं अपन ये कॉलम। जैसे मेरे पास ये मंथ नेम है एंड ये ईयर है, तो मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए जुलाई डैश 2016। तो ये पावर क्यूरी में कैसे बनाते हैं अपन कॉलम, मर्ज कॉलम, राइट, मर्ज कॉलम से बनाते हैं ना, सिंपल। दो कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहता है, पहले मंथ सेलेक्ट करते हैं, देन ईयर सेलेक्ट करते हैं, एंड देन मर्ज करते हैं एंड डिलिमिनेटर दे देते हैं या सेपरेटर दे देते हैं डैश। ठीक है। सेम कॉलम अपन डैक्स के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं, चलो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, न्यू कॉलम,
न्यू कॉलम में लेट्स से मैं कॉलम को नाम दे रहा हूँ मंथ ईयर इज इक्वल टू एक फंक्शन है फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट में वो बोल रहा है कि आपको फॉर्मेट करना है, कैसे फॉर्मेट करना है, या सिंपल वे दो कॉलम्स को मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे एम्फरसाइड एंड यूज करते हैं या प्लस भी यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं एंड यूज कर रहा हूँ। लेट्स से दिस मंथ नेम, राइट, ये मंथ नेम का कॉलम है, तो मैं यहाँ पे मंथ नेम डाल रहा हूँ, मंथ नेम का कॉलम ले रहा हूँ, मंथ नेम। ठीक है, देन आई यूज एंड, बीच में मुझे क्या चाहिए, एक डैश चाहिए ना, तो डैश को भी मैं ऐड कर रहा हूँ, अगेन एंड, ईयर चाहिए मुझे, राइट, कैलेंडर टीम का ईयर। देखो मैंने क्या किया, मंथ नेम एंड डैश एंड मंथ ईयर, दो कॉलम्स को एम्परसाइड के थ्रू कनेक्ट किया, एंड के थ्रू, एंड आई हिट एंटर। तो क्या मुझे दे रहा है, जुलाई डैश 2016। अभी जैसे हमने इस मंथ नेम को सॉर्ट किया था इससे, राइट, तभी वो सीक्वेंस वाइज आया था ना। अभी लेट्स कंसिडर, अगर मैंने इस पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ पे लिया, ये अगर मैंने ये यहाँ पे मंथ नेम की जगह वो जो मंथ ईयर का कॉलम हमने बनाया वो अगर लिया मैंने, लेट्स से, तो ये सीक्वेंस में है क्या, जून मई दिसंबर अप्रैल, 17 दिख रहा है, बीच में 16 आ रहा है, अगेन 17 आ रहा है, तो ये सीक्वेंस वाइज नहीं है ना। तो हमें उसको सीक्वेंस में लाने के लिए एक सॉर्टिंग कॉलम भी देना पड़ेगा। लेकिन एक सॉर्टिंग कॉलम देने के लिए, जैसे अपन ने मंथ नेम को मंथ नंबर के बेसिस पे सॉर्ट किया था, तो अपने पास वो कॉलम था मंथ नंबर का, तो अपने पास ऐसा कुछ कॉलम है क्या जो मंथ एंड ईयर डिनोट कर सकता है, ऐसा कोई कॉलम है क्या अपने पास, यहाँ पे कुछ ऐसा कॉलम है, किस कॉलम के बेसिस पे इसको सॉर्ट कर सकते हैं, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, डेट, और कुछ का किसी का कुछ सुझाव, और किसी को कुछ बोलना है, जैसे मंथ ईयर के कॉलम को सॉर्ट करते हैं डेट से। यहाँ पे क्या आ रहा है, वी कांट सॉर्ट द मंथ ईयर कॉलम बाय डेट, देयर कांट बी मोर देन वन वैल्यू इन अ डेट फॉर द सेम वैल्यू इन अ मंथ ईयर, प्लीज चूज अ डिफरेंट कॉलम फॉर सॉर्टिंग और अपडेट द डेटा इन डेट। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो ये मंथ नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे जुलाई 2016, तो जुलाई 2016 के लिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, जुलाई महीने में कितने 30 दिन है ना, तो 30 वैल्यू है ना वहाँ पे जुलाई के लिए, तो वो बोलेगा फिर जुलाई 2016 जो है ये किस रो के लिए मैं लूँ। जो भी सॉर्टिंग अभी हमने इस मंथ के बेसिस पे सॉर्टिंग किया था इसको, तो ये यूनिकली मेंशन था यहाँ पे कि जुलाई के लिए 7 है, अक्टूबर या जनवरी के लिए 1 है, ऐसे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सॉर्टिंग का कॉलम भी बनाना पड़ता है, जैसे आई यूज न्यू कॉलम, द न्यू कॉलम आई से ईयर सॉर्ट इज इक्वल टू, लेट्स से फॉर्मेट, फॉर्मेट में भी वैल्यू डालूंगा कैलेंडर टेबल की डेट। यहाँ इसके अलग अलग वेज भी है, आप किसी भी वे से कर सकते हो, एक वे बता रहा हूँ, जैसे मैं कैलेंडर डेट की डेट डाली, फॉर्मेट में मैंने डाला कि मुझे कैसा फॉर्मेट चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेट्स से मैंने पुट किया, अगर मुझे मंथ का नाम चाहिए, तो नॉर्मली जो फॉन्ट होता है जैसे डी डी डी, एम एंड वाई वाई वाई, डेट मंथ एंड ईयर, तो अगर मैं 4 टाइम्स एम पास करूँ तो वो मंथ का फुल नेम ले लेता है, 3 टाइम्स पास करूँ एम को तो वो शॉर्ट नेम ले लेता है। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या चाहिए, अगर मैं इस जुलाई को नंबर कंसिडर करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे मैं 2 एम पास कर रहा हूँ एंड वाई 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 वाई,
मतलब अगर ये इसको अगर मैं वैल्यू में कंसिडर करूँ तो जुलाई कौन सा महीना होता है, 7वां, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 072016, ऐसी वैल्यू आएगी, बराबर। ये बराबर है, ये समझ रहे कैसे वैल्यू आया। 07 क्या डिनोट करता है, जुलाई। 2016 मतलब ईयर, क्लियर है। एंड इसको मैं क्या करता हूँ नंबर में, ये होल नंबर है ना, एक नंबर है ना ये। देन आई विल सेलेक्ट दिस मंथ ईयर एंड sort column by month year sort. Now if we check, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। कौन ज्वाइन हो रहा है क्या। Then sort axis using month year. This is ascending. ये दिख रहा है अभी, जनवरी 15, जनवरी 16, जनवरी 17, दिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी प्रॉपरली सॉर्ट दिख रहा है ना। पहले वो सॉर्टिंग नहीं था, अभी हमने उसको एक कॉलम क्रिएट किया हमने सॉर्ट का, देन हमने उस कॉलम को यूज करके पर्टिकुलर मंथ ईयर को सॉर्ट किया है। ठीक है, सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है हमेशा आपको। अगर एक्स एक्सिस में जो आप कैटेगरी ले रहे हो कैलेंडर से, जिसमें मल्टीपल जैसे मंथ मंथ नेम है या मंथ ईयर है या व्हाटएवर, तो वो सॉर्ट होनी चाहिए चीज़। जैसे बेसिकली जब भी कैलेंडर बनाते हैं तो हम ये उसको सॉर्ट कर लेते हैं पहले, मंथ ईयर एंड मंथ के जो कॉलम होते हैं उसको, मंथ को मंथ नंबर के बेसिस पे, मंथ ईयर को मंथ ईयर सॉर्ट के बेसिस पे सॉर्ट कर लेते हैं पहले, एंड देन वी यूज दोज कॉलम एंड इन अ विजुअलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे कि लेट्स से मुझे ऐसे कंपेयर करना है साइड बाय साइड, कि जैसे पहला ये जैसे जून 2017 का कॉलम आया, तो उसके साइड में जून 2016 का आना चाहिए, मतलब एक साथ वो मुझे कंपैरिजन दिखना चाहिए। या मैं एक स्लाइसर भी लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से एक स्लाइसर लेते हैं ईयर का, और मैंने यहाँ पे 16 सेलेक्ट किया, तो वो 2016 के मुझे सारे मंथ दिखाएगा, लेकिन मुझे साइड बाय साइड ये भी देखना है इसके साथ कि 16 के कंपेरेटिव में 15 की वैल्यू क्या थी इधर। समझ रहे हो मुझे कंपैरिजन कैसे करना है, जैसे दिसंबर 2016 का कंपैरिजन मुझे करना है दिसंबर 2015 से, नवंबर 2016 का नवंबर 2015 से, तभी कंपैरिजन प्रॉपरली होगा, राइट। क्योंकि मैं अगर किसी चीज को, लेट से अभी ये फरवरी चल रहा है, तो फरवरी को अगर मैं जनवरी से कंपेयर करूँ प्रीवियस मंथ से, तो वो प्रॉपर कंपैरिजन नहीं होगा, राइट। लेकिन उसी फरवरी को अगर मैं प्रीवियस ईयर के फरवरी के साथ कंपेयर करूं, देन आई विल गेट अ प्रॉपर वैल्यू कि आपका जो फरवरी था पिछले साल का, उसका जो सेल है और कंपेरेटिवली इस फरवरी का सेल कितना है, राइट। सो प्रीवियस ईयर या टाइम्स में ट्रू एंड फोर्थ करने के लिए हमारे पास टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने लॉजिकल फंक्शंस या एग्रीगेशन फंक्शन जैसे सम एक्स काउंट वगैरह ये फंक्शंस है, वैसे टाइम्स के साथ या पीरियड के साथ ऑपरेशंस या कैलकुलेशन करने के लिए टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस यूज होता है। तो एक टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है, लेट्स से मैं यहाँ पे मुझे अभी ऐसा कंसिडर करो चलो कि मुझे प्रीवियस ईयर का सेल निकालना है। ठीक है, टोटल सेल्स जो हमने निकाला, ये टोटल सेल्स, ये मुझे वैल्यू क्या दे रहा है, यहाँ पे मैंने डालने के बाद इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर मंथ की दे रहा है ना, जनवरी फरवरी ऐसी मंथ दे रहा है, राइट। तो मैं एक ऐसा मेजर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये लो यहाँ पे हम नया मेजर डालते हैं और उसको नाम देते हैं टोटल सेल
प्रीवियस ईयर, ठीक है, PYMS प्रीवियस ईयर। यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है कैलकुलेट फंक्शन। हमारा जो डैक्स होता है, डैक्स जब हम लिखते हैं, जैसे हमने सम फंक्शन भी लिखा था, लेट मी टेल यू दिस आल्सो। अभी फॉर एग्जांपल ये टोटल रिटर्न की वैल्यू थी, राइट? ये स्टार्टिंग किससे हो रही थी? सम फंक्शन से स्टार्ट हो रही थी। अगर इसको मैं ऐसे करूं, कैलकुलेट एंड देन उसके अंदर ये मैंने बस कैलकुलेट डाला है और इसके अंदर वो सेम फंक्शन डाला हुआ है, तभी भी जो आउटपुट मेरा आएगा वो सेम आएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इस केस में, जैसे टोटल रिटर्न के केस में, यहाँ पे पहले कैलकुलेट लगा नहीं था, लेकिन ये सिर्फ सम कर रहा, बट ये जो कैलकुलेट था ये अ, उसको बोलते हैं कि इनविजिबल था। यहाँ पे ये कैलकुलेट से ही वर्क होता है, एवरी डैट फंक्शन वर्क विथ कैलकुलेट। लेकिन कैलकुलेट लगाने का फायदा ये होता है, जैसे देखो मैंने इसको अगर कैलकुलेट में रैप किया है ना, और मैं अगर यहाँ पे कॉमा दूं तो मुझे लेट्स से ये देखो कैलकुलेट फंक्शन जो होता है वो फंक्शन क्या है, हमें बोलता है कि आप एक्सप्रेशन पास करो एंड उस एक्सप्रेशन पे आप मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो अगर आपने कैलकुलेट फंक्शन यूज किया है। तो अभी लेट्स से पे इस टोटल रिटर्न को भी डाल देते हैं फॉर द टाइमिंग। ये हमें क्या बता रहा है? टोटल रिटर्न बता रहा है। भी एक ऑब्जर्व करो कि रिटर्न जब हमने इसको कैलेंडर के साथ कंपेयर किया तो रिटर्न की जो क्वांटिटी थी ना वो सारे मंथ के लिए सेम दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? ये कनेक्शन नहीं है हमारा। हमने अगर ऑब्जर्व किया तो कैलेंडर का कनेक्शन इस रिटर्न के साथ नहीं बनाया हुआ है हमने। तो लेट्स से डेट को कनेक्शन में करता हूँ रिटर्न डेट के साथ, देन आई गो टू दिस। ये देखो ये अभी प्रॉपरली मुझे देगा कि जनवरी में कितना था रिटर्न्स। अभी लेट्स से मुझे ऐसे कैलकुलेट करना है, लेट्स से मैं टेबल लेता हूँ फॉर द सिंप्लिसिटी। इसको निकाल लेते हैं, सम एक्स को निकाल लेते हैं और इसमें प्योरली बस रखते हैं कंट्री। कंट्री का जो नाम है ना अपना वो, तो ये मुझे क्या दे रहा है कि हर एक कंट्री का रिटर्न दे रहा है ना, रिटर्न क्वांटिटी। तो मुझे अभी ऐसा देखना है, और इस पर्टिकुलर विजुअल को अभी टोटल कितना दे रहा है मुझे? 770 दे रहा है, राइट? सेम वो मेजर को अगर मैंने इस केस में एक कार्ड में यूज किया यहाँ पे, उस टोटल रिटर्न को, ये 770 दे रहा है। 770 क्यों दे रहा है? क्योंकि 2016 का फिल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर को अगर निकाल दो देन 1828 टोटल देगा। अभी हमने फिल्टर डाला है 2016 का, 770 दे रहा है। तो मुझे अभी ऐसे देखना है कि यहाँ पे देखो, जैसे वो मुझे बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की क्वांटिटी 164 है, कनाडा की क्वांटिटी 103 है। तो अभी ये जो 770 था, ये 770 तो टोटल दिखा रहा है ना सभी कंट्री का मिला के। तो मुझे सपोज ऐसे देखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल रिटर्न है ना उसको मुझे उस पर फिल्टर लगाना है कि ये जो कार्ड है या ये जो वैल्यू देगा मुझे कैलकुलेशन, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की ही लिए देगा। ठीक है, तो मैं एक मेजर बनाता हूँ, लेट्स से न्यू मेजर। पहले कैलकुलेट की कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन वी गो फॉर प्रीवियस ईयर सेल्स। सो लेट्स से टोटल रिटर्न फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बराबर है ना? गलत हुआ कुछ? ऑस्ट्रे ओ एस टी एल आई ए बराबर है। सो अगर मुझे फिल्टर्स अप्लाई करने हैं देन आई नीड टू यूज कैलकुलेट फंक्शन। कैलकुलेट में एक्सप्रेशन कौन सा आएगा सबसे पहले? एक्सप्रेशन मतलब क्या आपको कैलकुलेट करना है, किस एक्सप्रेशन पे आपको फिल्टर लगाना है? मुझे टोटल रिटर्न की क्वांटिटी पे फिल्टर लगाना है। तो टोटल रिटर्न का जो मैंने मेजर कैलकुलेट किया हुआ है उस टोटल रिटर्न के ऊपर मैं फिल्टर लगा रहा हूँ। सो मैं टोटल रिटर्न सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा, वो मुझे पास कर रहा है कि आप जो फिल्टर पास करना चाहते हो पहला फिल्टर पास करो।
सो पहला फिल्टर क्या रहेगा, लेट्स से कंट्री, ये कंट्री कहाँ से आ रहा है, टेरिटरी से आ रहा है ना, ये टेरिटरीज का जो कंट्री का कॉलम है यहाँ से आ रहा है ये कंट्री, तो टेरिटरीज का कंट्री इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, बराबर। मैंने यहाँ पे क्या किया है, कैलकुलेट फंक्शन में इसको रैप किया हुआ है और यहाँ पे ऐसे बोला है कि टोटल रिटर्न को तो कैलकुलेट करो, लेकिन कैसे कैलकुलेट करो कि कंट्री इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए ही टोटल रिटर्न कैलकुलेट करो। इसको मैं अगर इंटर करता हूँ एंड इफ ये जो विजुअल था हमारा कार्ड विजुअल, इसको मैंने अगर यहाँ पे लिया एंड इंस्टेड ऑफ टोटल रिटर्न मैंने टोटल रिटर्न्स फॉर ऑस्ट्रेलिया इसमें अगर डाला तो वो मुझे कितना देगा, 164 देगा, ये 164 इधर है राइट। तो ये इंडिविजुअली और अदरवाइज मैंने इसको इधर भी डाला इस पर्टिकुलर यहाँ पे, ये देखो ये सबके लिए 164 दिखा रहा है यानी एंड में टोटल भी 164 ही दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने टोटल रिटर्न जो आपका टोटल 770 था इंक्लूडिंग ऑल कंट्रीज, आपने उस टोटल रिटर्न को 770 पे कैलकुलेशन पे एक फिल्टर लगाया कि मुझे 770 जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो, रिटर्न कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसमें तुम फिल्टर लगाओ कि कंट्री इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया। तो अगर वैसे फिल्टर हमें अप्लाई करने होते हैं एक्सप्रेशन के साथ, देन वी यूज कैलकुलेट फंक्शन। सो कैलकुलेट हमें कैपेबिलिटी देता है टू अप्लाई फिल्टर्स ऑन एक्सप्रेशन। इंटरव्यू में हमेशा हमें कभी कभी पूछते हैं कि हम कैलकुलेट फंक्शंस क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज कैलकुलेट फंक्शन। तो कैलकुलेट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं कि कैलकुलेट फंक्शंस गिव अस अ कैपेबिलिटी टू अप्लाई फिल्टर्स ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस। इफ वी वांट टू अप्लाई सर्टेन फिल्टर्स ऑन दैट एक्सप्रेशन, आप एग्जांपल के तौर पे बता सकते हो, लेट्स से आप टोटल सेल्स ले लो, सिंपल एग्जांपल ले लो कि लेट्स से वी हैव मल्टीपल कंट्रीज, लेट्स से कुछ भी 4-5 कंट्रीज के नाम बोल दो and we have sale for those country, and if we want to see only sale for a particular country, let's say country का नाम ऑस्ट्रेलिया ले लो, then we can use calculate functions total sales measures and country is equal to Australia, so that particular filters we can apply using calculate function। so end results क्या आएगा, only that particular country के लिए सेल आएगा। ठीक है, क्लियर है। तभी मैंने जैसे ये ईयर का 2016 का फिल्टर लगाया, लेट्स से मैं यहाँ पे 2015 का अगर करता हूँ, देन ये भी चेंज हो जाएगा, ये 32 दिखाएगा, लेकिन 32 किसके लिए दिखाएगा, ऑस्ट्रेलिया का ही दिखाएगा। सो दिस पर्टिकुलर जो कार्ड है आपका, ये कार्ड आपको ऑलवेज फिर ऑस्ट्रेलिया की ही वैल्यू शो करेगा, राइट। ये टोटल सेल 2015 का कितना है, टोटल रिटर्न कितना है, 86 है, 86 में से ऑस्ट्रेलिया कितना है, 32 है। यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया का मैंने फिल्टर लगाया, यहाँ पे आपको ये मल्टीपल फिल्टर, देखो ये फिल्टर 2 हो रहा है, अगेन कॉम आ रहा है, सो आप मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। लेट्स से मुझे ऐसे अप्लाई करना है कि 2016 का ही सेल मुझे देखना है बस, दिन में कैसे लगा सकता हूँ, कैलेंडर का ईयर इज इक्वल टू 2016, बराबर। इंटर ये कितना दिखा रहा है, 164, सेलेक्टेड क्या है 2015, फिर भी 164 ही दे रहा है। सो डिस्पाइट दिस सिलेक्शंस, ये मेजर आपको ऑलवेज ये क्या करेगा, रिटर्न कैलकुलेट करेगा कंट्री ऑस्ट्रेलिया ईयर 2016, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप यहाँ पे 16 सेलेक्ट करोगे तो वो 164 आया है, यहाँ पे 164 है। आप 17 सेलेक्ट करोगे तो 17 में 208 है इसकी, लेकिन ये आपको 16 का ही दिखाएगा क्योंकि आपने वैसे फिल्ट्रेशन डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो ये जो फिल्ट्रेशन है, अभी मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर विजुअल पे ये स्लाइसर से कुछ फिल्टर कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 2015 सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन ये जो बाकी के विजुअल से ये 2015 के हिसाब से मुझे डेटा दिखा रहा है। मैं 16 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 16 के हिसाब से दिखा रहा है। इसका मतलब मैं
यहाँ पे फिल्टर्स को अप्लाई कर रहा हूँ, मैं फिजिकली फिल्टर्स को अप्लाई कर रहा हूँ ना यहाँ पे। सो इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फिल्टर बोलते हैं। ये टर्म है एक्सप्लिसिट फिल्टर। समझ में आ रहा है? एक्सप्लिसिट फिल्टर मतलब क्या है, आप फिल्टर्स को फिजिकली अप्लाई कर रहे हैं वाया स्लाइसर्स। आपने स्लाइसर दिया हुआ है जहां पे आप फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए क्लिक कर रहे हो, तो फिजिकली आप अप्लाई कर रहे हो फिल्टर की, मुझे 2015 का डेटा देखना है, 16 का देखना है, 17 का देखना है। सो दिस इज नथिंग बट अ एक्सप्लिसिट फिल्टर। एंड इम्प्लिसिट फिल्टर क्या होता है, जैसे ये टोटल, अभी ये टोटल रिटर्न है मेरी 770, ये 770 अगर मैंने कंट्री वाइज यहाँ पे देख रहा हूँ, इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर मैं देखूँ, राइट, इस चार्ट को मैंने बस क्या डाला है, कंट्री एंड टोटल रिटर्न डाला है ना, तो हर एक कंट्री के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा है ना मुझे ऑटोमेटिकली। मैंने तो उसको बोला नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूट करके दो मुझे। तो पावर भी है ये इंटरनल फिल्टर सप्लाई कर रहा है, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इंटरनली, कंट्री वाइज टोटल रिटर्न्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिल्टर आउट कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 164 है, कनाडा के लिए 103 है। जैसे आपने यहाँ पे आपने ऐसे कुछ सेलेक्ट किया हुआ है क्या कि कनाडा के लिए मुझे सेल दिखाओ, या पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरिया हमने दिया नहीं है, फिर भी कंट्री एंड टोटल रिटर्न्स को जब आप विजुअली एनालाइज कर रहे हो, देन दिस टोटल रिटर्न को एज पर द कंट्री ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पावर बीआई। सो ये जो इंटरनल फिल्टर पास हो रहा है ना, इसको इम्प्लिसिट फिल्टर्स बोलते हैं। सो इम्प्लिसिट मतलब इंटरनल फिल्टर्स दैट अप्लाइज बाय पावर बीआई इटसेल्फ, एंड एक्सप्लिसिट फिल्टर्स मतलब जो यूजर्स और डेवलपर्स हम एक्सटर्नली फोर्सफुली अप्लाई करते हैं बाहर से। सिंपल एग्जांपल, slicers and those filters are nothing but a explicit filter. And any measures, when we analyze, let's say we analyze total country versus total return in a matrix visual, then as per the country total returns all get distributed. So this behavior is nothing but a implicit filter. समझ में आ रहा है implicit and explicit? ठीक है। सो कैलकुलेट फंक्शन समझ में आया? कैलकुलेट फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम? अगर एक्सटर्नल फिल्टर्स अप्लाई करने हैं हमें तो, क्योंकि कैलकुलेट फंक्शन का सिंटैक्स भी क्या बोलता है कि आप एक्सप्रेशन पास करो देन फिल्टर पास करो। फिल्टर्स आर, अभी जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन में मैं जब ये यहाँ पे फिल्टर पास कर रहा हूँ, राइट, ये मल्टीपल फिल्टर पास कर रहा हूँ कॉमा देके, तो ये जो देखो ये फिल्टर जो आ रहे हैं ना, ये फिल्टर स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहे हैं। तो ये जो भी चीज इंटेलिजेंस में जो भी चीज हमें स्क्वायर ब्रैकेट में दिखती है ना, दिस इज ऑप्शनल। ये जरूरी नहीं है कि आपको पास करना है, बट एक्सप्रेशन जो आपने, ये देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, तो मतलब एक्सप्रेशन तो आपको पास करना ही पड़ेगा, तब भी वो फंक्शन वर्क करेगा। लेकिन फिल्टर, आगे के फिल्टर जो है, ये फिल्टर आपने पास भी नहीं किए तो वो डायरेक्टली फिर टोटल रिटर्न जैसे आपको सम के हिसाब से दे रहा था वैसे बस टोटल रिटर्न कैलकुलेट करके देगा विदाउट एनी फिल्टर। बट फिल्टर अप्लाई करने हैं देन ये टोटल डिपेंड अपॉन अस कि आपने करना है कि नहीं करना है। सो दिस इज ऑप्शनल। सो इसको हमेशा याद रखना, जब भी आप इंटेलिजेंस से कुछ भी डैक्स बनाते हो और वहां पे कोई चीज अगर स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन है, देन वो चीज ऑप्शनल होती है। आपको जरूरी नहीं है कि वो चीज पास करनी है, आप आपके लॉजिक के कैलकुलेशन के हिसाब से वो चीज पास करते हो। ठीक है। सो ये जो कैलकुलेट फंक्शन है, इस कैलकुलेट फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम ये सेल कैलकुलेट करना चाहते थे प्रीवियस ईयर का, और हमने टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस का, मैंने आपको बोला था कि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस होते हैं जिसको यूज करके हम टाइम रिलेटेड जो हमारा सेल्स होता है या जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे केस में लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं टोटल सेल्स का। सो मैं इस केस में टोटल सेल्स जो है हमारा, उस टोटल सेल्स को प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सो एक्सप्रेशन में मैं पास कर रहा हूँ टोटल सेल यूजिंग सम एक्स वाला, जो मैंने यहाँ पे पास किया है ऑलरेडी। मैंने इसको पास किया और मैं ये पावर बीआई को बोल रहा हूँ कि फिल्टर में मैं ये पॉइंट डाल रहा हूँ कि डेट ऐड फंक्शन एक है, डेट ऐड। ये डेट ऐड फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने डेट ऐड को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो मुझे वो 3 ऑप्शंस देता है, इसमें कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये मतलब तीनों की तीनों हमें देने ही पड़ेंगे। पहला पैरामीटर आता है डेट्स,
यहाँ पे हमेशा ऑब्जर्व करने का है, दिस इज डेट्स और डेट। अगर ये डेट्स है इसका मतलब आपको कैलेंडर डिम का कॉलम पास करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डेट है तो कॉलम कैलेंडर टेबल का या कैलेंडर टेबल ही पास करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, डेट्स है तो कैलेंडर टेबल का डेट का कॉलम पास करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे कैलेंडर टेबल का डेट का कॉलम पास कर रहा हूँ, कॉमा नंबर ऑफ इंटरवल, मतलब आपको कितने टाइम पीछे जाना है। जैसे मैं अगर 1 कर रहा हूँ, मुझे अगर प्रीवियस ईयर जाना है मतलब 1 ईयर, राइट। प्रीवियस ईयर मतलब 1 -1, मुझे 1 साल पीछे जाना है तो मैं -1 करूंगा। देन कॉमा इंटरवल कैसे जाना है आपको, डे में जाना है, मंथ में जाना है, क्वार्टर में जाना है, ईयर में जाना है। सो मुझे ईयर वाइज जाना है, लेट्स से मैं ईयर पास कर रहा हूँ यहाँ पे 3 मंथ्स। ठीक है। सो मैं अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर इसमें मैं क्या कर रहा है, डेट ऐड पास किया मैंने, कैलेंडर डिम की डेट -1 ईयर, 1 साल पीछे जाओ एंड टोटल सेल्स को कैलकुलेट करो। समझ रहे हो। डेट ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, डेट ऐड फंक्शंस आपको कैलेंडर, लेट्स से आज का जो साल है लेट्स से 2024 है, तो कैलेंडर को आप बोल रहे हो कि 1 साल पीछे जाओ, कैलेंडर टीम को 1 साल पीछे जाओ एंड देन उस पर्टिकुलर ईयर में आप सेल्स को कैलकुलेट करो। और मैं इसको अगर इंटर करता हूँ, लेट्स से आई विल पुट इंटर एंड दिस सेल्स पीवाई ना, इसको मैं अभी ये वाले इसमें लेता हूँ, इसको डिलीट करते हैं, इसको क्वाइट थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको फॉन्ट दिख रहा है या बड़ा करो इसको, मेरी आवाज आ रही है ना ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है ना? Yes. ठीक है। सो मैं इस विजुअल को सेलेक्ट कर रहा हूँ जहां पे हमने क्या पास किया था, हमने डेट पास किया था, देन आई वी पास सेल्स। अभी फिलहाल के लिए मेरा 2016 है, जो मेरा टोटल सेल्स यूजिंग समेक्स वाला मेजर था, ये मुझे क्या दे रहा है, 2016 के लिए जनवरी मंथ की ये आउटपुट वैल्यू दे रहा है। ठीक है। अभी ये टोटल सेल्स जो प्रीवियस वाला है इसको मैं इसके साइड में डालता हूँ, यहाँ पे कुछ मुझे वैल्यू दे रहा है, राइट। तो इसकी अगर वैल्यू मैंने कंपेयर की, लेट्स से मैंने यहाँ पे ये 2016 का फिल्ट्रेशन निकाल दिया। अभी देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये 2000, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको 2016 जनवरी के सामने है, राइट, 585,312, ये कहाँ की है, ये वाली वैल्यू 2015 जनवरी की, राइट। सेम वे ये 532,226 ये कहाँ की है, ये फरवरी की है। सेम 643,436 ये कहाँ की है, मार्च की है। तो अभी यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, मुझे दो वैल्यू साइड बाय साइड दिख रही है। फॉर द 2016 जनवरी मैं साइड में कंपेयर कर सकता हूँ कि 2015 जनवरी का सेल कितना था। समझ में आ रहा है। डेटेड फंक्शन का यूज करके हमने क्या किया, टोटल सेल्स को कैलकुलेट किया फॉर द प्रीवियस ईयर एंड यहाँ पे हमने जो एक्स एक्सिस में ईयर, क्वार्टर एंड मंथ डाला हुआ है, इसलिए वो टोटल सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मंथ वाइज। इसलिए फॉर द मंथ ऑफ 2016 जनवरी वी गेट 2015 जनवरी वैल्यू। ये टोटल सेल्स प्रीवियस ईयर आपको क्या देगा, ऑलवेज जो ईयर आपने सेलेक्ट किया होगा उस ईयर के प्रीवियस ईयर की वैल्यू देगा। मैंने अगर यहाँ पे 2016 सेलेक्ट किया हुआ है, देन ये 585,312 मतलब ये जनवरी 2015 की वैल्यू है। अगर मैंने यहाँ पे 17 सेलेक्ट किया तो ये वैल्यू जो आ रही है 432,425 ये जनवरी 2016 की है। देन अभी इस केस में लेट्स से ये वाला जो विजुअल था मेरा, अगर मैंने यहाँ पे उस वाले विजुअल को डाला इसके साइड में नीचे, ये दिख रहा है। अभी ये क्या वैल्यू दे रहा है मुझे, ये जून 2017 एंड ये उसके साइड में जो ये आ रही है ना, ये प्रीवियस ईयर की वैल्यू है। जैसे ये जून 2017 की है लेकिन इसके साइड में जो आ रही है ना, ये जून 2016 की है। तो ऐसे मैं कंपेयर कर सकता हूँ अभी एक ही साथ में।
लेट्स से मैं 2017 सेलेक्ट किया हूँ तो 17 की वैल्यू तो दिखेगी मुझे, लेकिन उसके साइड में मैं 15 की वैल्यू भी देख सकता हूँ। ठीक है, डेट ऐड फंक्शन समझ में आया? कितने ईयर बैक तक डेटा देख सकते हैं? इतना आपको चाहिए। अभी जैसे इंटरवल मैंने -1 पास किया, -2 -3 -4 जितना आप चाहिए बैक एंड फोर्थ जा सकते हो। ठीक है, वहाँ पर 2015 सिलेक्ट किया तो भी 15 का डेटा दिखाएगा। अभी लेट से मैंने यहाँ पे 2015 का सिलेक्ट किया तो 15 के लिए 14 का डेटा नहीं है, अपने पास 3 साल का डेटा है, 15 16 17। तो मैं अगर 15 सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखना चाहिए था 2014 का डेटा, लेकिन 14 का डेटा है ही नहीं हमारे पास, तो वो दिखाएगा नहीं। लेकिन 16 सेलेक्ट किया तो 15 का तो है, तो 15 का दिखाएगा। 17 सेलेक्ट किया तो 16 का है उसके साइड में, तो 16 का भी दिखाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? कैलकुलेट फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एंड डेट ऐड फंक्शन जो है, ये डेट ऐड फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हमेशा आपको इसका यूज होता है, इस डेट ऐड फंक्शन का यूज आपको हमेशा होता है। ये प्रीवियस ईयर सेल्स कैलकुलेशंस के जो बेसिस है उसमें ये यूज होता है आपको। ठीक है, सेम वे जैसे डेट ऐड फंक्शन है वैसे और एक फंक्शन है सेम पीरियड लास्ट ईयर। लेट्स से इस टोटल सेल्स प्रीवियस ईयर को हमने कैसे कैलकुलेट किया था, यूजिंग डेट ऐड फंक्शन। मैं इस मेजर को कैलकुलेट करके इसको कॉपी कर लेता हूँ, और लेट्स से इस प्रीवियस ईयर को यहाँ पे लिख देते हैं हम यूजिंग डेट ऐड। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये डेट ऐड से हमने कैलकुलेट किया था। Then again new measure, और वो मेजर को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, बस इसको नाम दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर यूजिंग सेम पीरियड लास्ट ईयर। सेम पीरियड लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है, जिस पीरियड को आप इस करंट ईयर में देखना चाहते हो वही पीरियड लास्ट ईयर में। ठीक है, उसके नाम में उसका मीनिंग है सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो अगर मैं एक साल की बात करूं तो जनवरी 2017 का सेम पीरियड लास्ट ईयर कौन सा हुआ, जनवरी 2016। सो इंस्टेड ऑफ दिस डेट एड, लेट्स से मैं इस डेट एड को निकाल रहा हूँ, ये कैलकुलेट के अंदर ये टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स, ये तो बराबर है, ये तो फिक्स रहेगा, बस यहाँ पे फिल्टर चेंज होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ सेम पीरियड लास्ट ईयर। सेम पीरियड लास्ट ईयर में एक ही पैरामीटर मांग रहा है कि मुझे डेट्स पास करो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को यूज करने के लिए जब हम भी कैलेंडर यूज कर रहे हैं, उस कैलेंडर में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को यूज करने के लिए डेट्स कंटिन्यूएशन में चाहिए होती है। अगर हमने जो हमारे सेल्स का टेबल है वहां का अगर डेट का कॉलम लिया तो वहां पे डेट कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे 3 के बाद 5 4 नहीं है, या कहीं 5 है 6 है, रिपीटेशन में भी है। लेकिन हमारा कैलेंडर टेबल जो है, उस कैलेंडर टेबल में ईच रो जो है वो यूनिक है, और उसमें सारे के सारे नंबर्स हैं। मतलब अगर मैंने जनवरी लिया तो 1 से लेके 31 तक पूरे नंबर है वहां पे। सो इसीलिए टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस का जब भी आपको यूज करना पड़ेगा आपकी रिपोर्ट्स में, देन आपके पास आपका खुद का कैलेंडर होना जरूरी है। इसीलिए कैलेंडर टेबल अगर दिया भी नहीं है आपको तो हमें बनाना पड़ता है, हम डैक्स के थ्रू वो बनाते हैं कैलेंडर टेबल। वो कैसे बनाते हैं हम देखेंगे, लेकिन कैलेंडर टेबल गुड प्रैक्टिस क्या कहती है, आपको डेटा सेट्स पे काम करना है, आप पहले आपका एक कैलेंडर बना लो, उसकी रिलेशनशिप फिर जो आपके पास डेटा है उसकी डेट की कॉलम के साथ बना दो, एंड ऑलवेज यूज कैलेंडर टेबल्स के ईयर मंथ जो भी कैलकुलेशंस में आप या जो भी मेजर्स में या विजुअलाइजेशन में यूज करोगे आप ईयर मंथ वगैरह सब, वो सब कहाँ से लेना है, कैलेंडर से लेना है। क्लियर है? जैसे अभी यहाँ पे भी हम सब चीज जो टाइम इंटेलिजेंस रिलेटेड है वो सब कहाँ से ले रहे हैं, कैलेंडर टेबल से ले रहे हैं। हम किसी टेबल का डेट का कॉलम रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि कैलेंडर टेबल उस कॉलम को कनेक्टेड है, तो कैलेंडर से वो फिल्टर पास होने वाला है उस टेबल में। कैलेंडर टेबल का डेट कंटिन्यूस है, इसलिए कैलेंडर टेबल से डेटा लेना या कॉलम लेना जरूरी है,
खासकर जब हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के साथ काम करते हैं तो ओके। कभी कभी इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में जो आप कैलेंडर यूज करते हो या टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस यूज करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ती है या टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस को हम जब यूज करते हैं तो कौन सी चीज कि हमारे पास कैलेंडर टेबल होना चाहिए जिसमें डेट्स जो है वो कंटिन्यूअस चाहिए, डेट्स में गैप नहीं चाहिए, मिसिंग डेट्स नहीं चाहिए कॉलम्स में। ओके इसलिए एक सेपरेट कैलेंडर बनाना ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो सेम पीरियड लास्ट ईयर में यहाँ पे अगेन ऑब्जर्व करो, दिस इज डेट्स, सो कॉलम पास करना पड़ेगा, राइट। कैलेंडर डीम का डेट का कॉलम, again I'll just hit enter and इस वाले मेजर को मैं अगेन यहाँ पे ले रहा हूँ। वैल्यू में कुछ फर्क आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, तो आप अभी दिमाग में चल रहा होगा तो फिर डेट एंड फंक्शन यूज कर क्यों किया हमने, हम सेम पीरियड लास्ट ईयर भी यूज कर सकते थे ना। हमें अगर प्रीवियस ईयर का ही निकालना है तो डेट एड, तो इन दोनों में फर्क क्या है फिर, डेट एड और प्रीवियस ईयर लास्ट सेम पीरियड लास्ट ईयर में। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है कि ये जो सेम पीरियड लास्ट ईयर है ये सिर्फ आपको एक साल पीछे का दिखाएगा, राइट। आपके पास यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है या आप यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं डाल सकते कि मुझे एक साल पीछे जाना है, 2 साल पीछे जाना है, राइट। सो डेट एड में क्या होता है, आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो, आपको 2 साल पीछे जाना है आप 2 साल जा सकते हो, 3 साल जाना है 3 साल जा सकते हो। और जो इंटरवल है, इंटरवल में भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे 2 दिन पीछे जाना है या 2 मंथ पीछे जाना है, 2 क्वार्टर पीछे जाना है या 2 ईयर पीछे जाना है। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस है कि सेम पीरियड लास्ट ईयर में बस आप प्रीवियस ईयर तक जा सकते हो, लेकिन डेट एड में आप फ्लेक्सिबल हो, आप एक से ज्यादा ईयर भी पीछे जा सकते हो या आगे जा सकते हो, वट आप जो भी वहां पे इंटरवल पुट करते हो। तो सेम पीरियड यूज ही क्यों करना है फिर डेट एड करके? तो अभी मान लो कि जैसे मुझे सिर्फ प्रीवियस ईयर के रिलेटेड ही काम करना है तो देन आई यूज सेम पीरियड लास्ट ईयर। अगर मुझे एक से ज्यादा ईयर के साथ काम करना है, लेट्स से मुझे कंपैरिजन में 2 इयर्स के पीएलए वाला डेटा को देखना है, देन आई नीड टू यूज डेटा एड फंक्शन। बट बेस्ट प्रैक्टिस या नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सेम पीरियड लास्ट ईयर को यूज करने से अच्छा डेटा एड यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाता है और एक कॉमन फंक्शन भी बन जाता है कि बाकी के फंक्शंस इतने ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक डेटा एड आपको पता है तो टाइम रिलेटेड फंक्शंस को आप इजीली हैंडल कर लोगे। हाँ मतलब होता है ना कि डेट एड भी है सेम पीरियड लास्ट ईयर है तो सेम पीरियड बस एक साल पीछे जाने के लिए, बट डेट एड तो आप कितना भी आगे पीछे कर सकते हो, तो डेट एड ही यूज कर लो। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे ये जो हमने डेट एड फंक्शन से ये जो यूज किया था, यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे -2 किया, अगर -2 ईयर किया मैंने यहाँ पे, तो ये जो डेट एड फंक्शन से ये जो 432 वैल्यू आ रही थी ना, ये कौन सी दिखाएगी अभी, 2015 की दिखाएगी, राइट। जैसे इसको अगर बड़ा भी किया तो देखो ये जो टेबल है, ये टेबल कैसे दिखेगा, ये सारा ब्लैंक ब्लैंक दिखेगा, लेकिन वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, जैसे कि ये 2016 के लिए 15 की वैल्यू अवेलेबल है तो ये सेम पीरियड लास्ट ईयर यहाँ से शुरू हुआ दिखाना, लेकिन डेट एड हमने 2 साल पीछे गए तो 17 के लिए ही 2015 की वैल्यू अवेलेबल है, राइट। 15 अगर होगा तो 14 की वैल्यू नहीं है, इसलिए 17 को 15 की वैल्यू मिल रही है, इसलिए यहाँ से वो वैल्यू देना शुरू करेगा। क्लियर है, 2 फंक्शन देखे हमने, डेट एड फंक्शन, सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन। ओके, कुछ डाउट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है YTD फंक्शन, ईयर टू डेट। अभी एक कंसेप्ट मुझे बताओ, आपको ये कंसेप्ट पता है या ये वर्ड सुना है, ईयर टू डेट, मंथ टू डेट एंड जैसे क्या बोलते हैं उसको, क्वार्टर टू डेट, YTD, QTD एंड MTD, ये कंसेप्ट सुना है? ऑनलाइन स्टूडेंट आपने सुना है ये कंसेप्ट कभी कभी, ईयर टू डेट या Yes. मंथ टू डेट या क्वार्टर टू Excel. डेट? Yes, sir. ओके, सो क्या होता है ईयर टू डेट, क्या होता है, लेट्स से मैं अगर आज की डेट कंसिडर कर लें, देखिए आज डेट क्या है, 1 मार्च 2024। सो ईयर टू डेट क्या होता है,
फाइनेंशियल ईयर कंसीडर कर सकते हैं तो फिर कोई भी आप जनवरी टू दिसंबर कंसिडर कर लो। हाँ, तो फर्स्ट जनवरी फर्स्ट वो ईयर का अप टू डेट डेटा मिल सकता है हमको। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से मुझे कोई पूछे कि आपका ईयर टू डेट सेल कितना है, लेट्स से 1 मार्च 2024 है, तो ईयर टू डेट सेल होता है कि 1 जनवरी 2024 से लेके 1 मार्च 2024 तक का सेल, मतलब ईयर स्टार्टिंग की जो डेट है एंड टुडे की जो डेट है वहां तक होता है ईयर टू डेट। ठीक है, मंथ टू डेट क्या होता है, उस पर्टिकुलर मंथ, जैसे मैं अगर 1 मार्च 2024 की बात करूं और कोई मुझे पूछे कि मंथ टू डेट सेल क्या है, तो 1 मार्च 2024 का सेल। अंडरस्टैंड कर, समझ रहे हो? एंड अगर मुझे कोई पूछे कि क्वार्टर टू डेट सेल क्या है 1 मार्च 2024 का, देन फर्स्ट क्वार्टर कब से शुरू होता है, जनवरी से मार्च तक का है, राइट? सो 1 जनवरी 2024 से लेके 1 मार्च 2024 तक, मतलब आज तक की डेट, आज अगर 2 तारीख है 2, 3 तारीख है 3 तक का, तो उस केस में लेट्स से ये YTD एंड QTD सेम ही आएगा आपका। लेकिन लेट्स से मैं ऐसा कंसिडर करूं कि लेट्स से 2 अप्रैल 2024 ये डेट है मेरी, 2 अप्रैल 2024, तो उसका YTD सेल क्या होगा? यस, 1 जनवरी से 2 अप्रैल तक। उसका QTD सेल क्या होगा? फर्स्ट अप्रैल टू सेकेंड अप्रैल। 1 अप्रैल से 2 अप्रैल, क्योंकि क्वार्टर 2 जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्वार्टर खत्म होगा जनवरी टू मार्च, क्वार्टर टू डेट पूछा गया है, तो सेकंड क्वार्टर वो जो पर्टिकुलर मंथ है वो कौन से क्वार्टर में आ रहा है, सेकंड क्वार्टर में आ रहा है। सेकंड क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास कौन सी डेट है, 2 अप्रैल, सो फर्स्ट एंड 2 अप्रैल को मिला के आएगा क्वार्टर टू डेट सेल। एंड अगर मैंने पूछा कि मंथ टू डेट सेल क्या है 2 अप्रैल के लिए, फर्स्ट अप्रैल एंड 2 अप्रैल, भले वैल्यू सेम आए लेकिन उसके पीछे का लॉजिक जो है वो लॉजिक समझो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं ना इसमें। ईयर टू डेट, क्वार्टर टू डेट एंड मंथ टू डेट। तो इस सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास पावर बीआई में फंक्शंस है, जैसे टोटल YTD, टोटल QTD एंड टोटल MTD। 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन देखते हैं अभी। ठीक है, मैं एक फंक्शन आपको दिखाऊंगा, बाकी के 2 आप एज अ होमवर्क करोगे। ठीक है, लेट्स से मैं एक नया मेजर, ऑनलाइन स्टूडेंट कंसेप्ट क्लियर है ना, YTD QTD MTD। Yes. तो मैं एक नया मेजर बना रहा हूँ, लेट्स से हम YTD सेल्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल YTD सेल इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम है टोटल YTD, ये दिख रहा है, टोटल मैंने टाइप किया तो यहाँ पे आएगा टोटल MTD, टोटल QTD, टोटल YTD। मैं ले रहा हूँ टोटल YTD फंक्शन। YTD फंक्शन जैसे मैंने सिलेक्ट किया, इंटेलिजेंस मुझे क्या बोल रहा है कि आपको एक एक्सप्रेशन पास करना है, देन डेट्स पास करनी है, मतलब डेट का कोई कॉलम पास करना है, देन फिल्टर्स एंड ईयर एंड डेट। तो लेट्स से एक्सप्रेशन में मैं पास कर रहा हूं टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स, जो मेरी टोटल सेल्स का जो मेरा मेजर था, जो मुझे सम करके दे रहा है, जो पहला वाला मेजर हमने यूज किया था। देन कैलेंडर टेबल की डेट, मैं यहाँ पे मेजर को क्लोज कर रहा हूँ, जो ऑप्शनल वाली मैं पास नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक्सप्रेशन एंड डेट पास कर रहा हूँ एंड जस्ट हिट एंटर। उस YTD को लेट्स से आई पुट इन हियर, पुट करते हैं। अभी देखो इसको ऑब्जर्व करो, अभी लेट्स से फॉर द जनवरी 2015 ये और ये वैल्यू सेम है। सेकंड डे को अगर ऑब्जर्व किया, ये सेकंड मंथ को, ये सेकंड मंथ की 532 2 to 6 है, लेकिन ये कितनी दिख रही है, ये जिसको हम रनिंग टोटल बोलते हैं, कम्युलेटिव बोलते हैं ना,
जैसे कि ये 585 है, देन 585 प्लस 532 ये आएगा 11, देन 11 प्लस 643 देन आएगा ये 70। ये ऐसे कम्युलेटिव कहाँ तक करेगा? दिसंबर महीने तक करेगा। सो दिसंबर महीने का टोटल सेल कितना है? जैसे मैं अगर 2015 पकड़ू, यहाँ पे मैंने फिल्टर किया 2015, ये कितना है 15 का? 6404933 आ रहा है। और यहाँ पे देखो दिसंबर का लास्ट कितना आ रहा है? 6404933। सो YTD आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो मंथ जो ईयर का स्टार्टिंग मंथ है और ईयर का जो एंडिंग मंथ है, वहां तक वो सेल्स को कम्युलेटिव करेगा, उसकी रनिंग टोटल लेगा। एंड अगेन फॉर द नेक्स्ट ईयर 2016 के लिए अगेन वो फ्रेश स्टार्ट करेगा 432। ये जनवरी की है ना, जनवरी 2016 की, तो 432 लेगा, अगेन क्यूमुलेटिव करना शुरू करेगा। कहाँ तक करेगा? दिसंबर तक करेगा। अगेन वो जनवरी 2017 से वापस से शुरू करेगा क्यूमुलेटिव करना। सो ऐसे हमें क्यूमुलेटिव में मिलती है YTD की वैल्यू। सो YTD मैंने कैलकुलेट किया है, तो ईयर टू डेट की वैल्यू तक वो क्यूमुलेटिव करेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, पूरा साल का। सेम वे मंथ टू डेट एंड Q टू डेट, ठीक है। QTD एंड MTD बना लोगे? बन जाएगा पक्का ना? तो और एक मेजर बन लेते हैं, देन आपको होमवर्क, आप उस जो हम फंक्शन लेंगे अभी, उसके भी दो एंड इसके भी दो, ऐसे 4 आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस टोटल YTD सेल्स मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है। इसका एक अनदर वे है, जैसे हमने डेट ऐड फंक्शन यूज किया था ना, वैसे एक फंक्शन है डेट्स YTD। It's a new measure, total YTD sale using dates YTD is equal to calculate sales using sum x dates YTD। देखो यहाँ पे फंक्शन है dates MTD, dates QTD, dates YTD। आपको ये यूज करने हैं dates MTD QTD, हम YTD का देख रहे हैं। तो होमवर्क के लिए आपको कौन से यूज करने हैं? dates MTD, dates QTD, टोटल MTD, टोटल QTD, टोटल YTD हमने किया है अभी। आप जैसे एक प्रैक्टिस के लिए आप सभी बनाओ, टोटल MTD, QTD, YTD, डेट्स MTD, डेट्स QTD, डेट्स YTD। जैसे मैं डेट्स YTD सेलेक्ट करता हूँ, देन फर्स्ट पैरामीटर इज माय कैलेंडर टीम की डेट। बस एक पैरामीटर यहाँ पे देंगे, एंड इफ आई हिट एंटर, सेम है। तो इसका और इसका फर्क क्या है फिर, ये फंक्शन यूज करने का कि वो फंक्शन यूज करने का? प्रीवियस ईयर से नहीं, वो हमको अगर प्रीवियस ईयर से अप टू डेट चाहिए तो भी वो मिल सकता है। नहीं, दोनों फंक्शंस आपको सेम रिजल्ट देंगे, लेकिन एक ऑब्जर्व करो कि एक फंक्शन जो है वो कैलकुलेट के अंदर है, और दूसरा जो है YTD वाला वो डायरेक्टली YTD, टोटल YTD, वो कैलकुलेट के अंदर नहीं है। सो ये जो फंक्शन है हमने जो कैलकुलेट के अंदर यूज किया, आप यहाँ पे और एक फिल्टर भी डाल सकते हो ना, कॉमा करके। कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है? फिल्टर्स पास करते हैं ना आप। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री का फिल्टर भी डालना है, तो वो इस पे पॉसिबल होता है, समझ रहे हो? टोटल YTD अगर किया तो वो पूरे साल का देगा, उसमें आप फिल्टर ऐड नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको फिल्टर ऐड करना, लेकिन लेट्स से आपको किसी ने बोला कि मुझे YTD सेल तो देखना है, लेकिन मुझे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लिए देखना है YTD सेल, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि कैलकुलेट में डेट्स YTD फंक्शन यूज करना पड़ेगा, एंड देन हमें कंट्री इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया फिल्टर डालना पड़ेगा। क्लियर है? ये डिफरेंस इंटरव्यू में पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट एड एंड सेम पीरियड लास्ट ईयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल YTD एंड डेट्स YTD। सो डेट्स YTD इज अ फिल्टर फंक्शन, हम उसको कैलकुलेट के अंदर यूज करते हैं,
और कैलकुलेट के अंदर यूज करते हैं, सो एक्स्ट्रा फिल्टर्स कैन बी अप्लाई on that particular YTD functions. Total YTD is just individual functions. We can't apply extra filter on that. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ डाउट है इसमें? No, sir. ठीक है, सो आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये 6 मेजर बनाने पड़ेंगे। 6 मेजर कौन से? टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी, टोटल वाईटीडी, देन डेट्स एमटीडी, डेट्स क्यूटीडी, डेट्स वाईटीडी। जितनी भी डेट्स एमटीडी, क्यूटीडी, वाईटीडी के फंक्शन है उसमें और फिल्टर्स ऐड करके देखो, जैसे कंट्री इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, क्या वैल्यू आती है। फिल्टर्स जैसे सर ने बोला फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, तो हाँ ठीक है अप्लाई करते आएंगे, नहीं तुम लोग ट्राई करो, अब फिल्टर अप्लाई करके देखो, ठीक है? कल बन जाएंगे नहीं ये? हाँ कर लेंगे ना, क्यों नहीं ले लेंगे? जल्दी तो आपको छुट्टी रहेगी। कितने बजे अवेलेबल होगी तुम लोग? 2 पर्यंत असलं तर मग त्यानंतर घेतलं तरी चालेल। 2 से 3 या 3 से 4 ये मॉर्निंग में देना आप चलिए। ये प्रीवियस ईयर से अप टू डेट का कोई नहीं होता क्या फिल्टर, मतलब या फंक्शन? मतलब मैं नहीं समझा कैसे। मतलब मैं 2016 से लेकर अप टू डेट, मतलब 2017 अभी है, नहीं तो तब तक चाहिए। मतलब 1 मार्च 2023 टू अभी तक का, तो वो फाइनेंशियल ईयर में आएगा, लेकिन मतलब- अगर वैसे चाहिए तो मतलब फाइनेंशियल ईयर चाहिए वैसे, तो वो जो कैलेंडर बना है ना, उस कैलेंडर में हमें वैसे पास करनी पड़ती है। जैसे अभी का जो कैलेंडर बना है आपका, ये वाला कैलेंडर, ये बाय डिफॉल्ट दिसंबर मंथ को आपका एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मानता है। सो जो बनता है कैलेंडर, अभी आपने उसके क्वार्टर्स भी ऑब्जर्व किए, तो क्वार्टर 1 में आपके जनवरी, फरवरी, मार्च आएंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल जो फिजिकल ईयर के लिए जो बनता है, जैसे मार्च से लेके या अप्रैल से लेके मार्च तक का, तो उस टाइम पे आपका फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, तो अकॉर्डिंगली वो डैक्स में वो चेंजेस हो जाता है। तो आपको वैसे वो कैलेंडर, अगर आपका क्लाइंट जो है, वो क्लाइंट का जो कैलकुलेशन पीरियड अगर फिजिकल ईयर है, वो अप्रैल से लेके मार्च तक का कैलकुलेशन करता है, देन आपको कैलेंडर जब बनाओगे तब आपको फिजिकल ईयर के हिसाब से कैलेंडर बनाना पड़ेगा। देन आप जनवरी से जो रेगुलर कैलेंडर अभी हमने बनाया वो नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको फिजिकल ईयर के हिसाब से बनाना पड़ेगा वो कैलेंडर। फिर उसका भी अलग अलग डैक्स होता है, मैं वो दूंगा डैक्स आपको, रेडीमेड डैक्स रहेंगे, तो डायरेक्टली कॉपी करने का कैलेंडर बन जाता है, ठीक है? वो हमेशा अपने साथ में रखना। क्वेरी होगी वो हमको दे दीजिए, हम एक बार उसको मॉडिफाई करके जो एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट दोगे वो कंप्लीट। नहीं, बट किसका क्यूरी चाहिए तुमको? कोई भी जैसे एडवेंचर्स वर्क पे मतलब दूसरा मैं मतलब समझा कोई भी नहीं। एक सैंपल क्यूरी दे दो आप, क्यूरी मतलब क्या चाहिए? मतलब क्यूरी मॉडलिंग क्या? फॉर विजुअलाइजेशन फॉर्म है, मतलब प्रैक्टिस के लिए डेटा हाँ, चाहिए हाँ, क्या? practice ऐसे के बोल लिए। रहे हो? अच्छा, कोई भी आपके पास हम मतलब बाद में तो मिलने ही वाला है तुमको, पर अभी अभी जो चल रहा है उस पे तो फोकस कर लो, उसको तो पहले अडॉप्ट कर लो, क्योंकि माना कि वो तुम लोग कर पाओगे, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी सर, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, मैं दे दूंगा, वैसे कुछ नहीं है, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, एक डेटा सेट डाल दूंगा, वो एज एक्सेल फाइल रहेगी, तो आप उसको एक्सपोर्ट करके, उसमें एक ही रहेगा टेबल, वो एक या 2 या 3 टेबल रहेंगे मैं मोस्टली, तो उस पे आप कर सकते हो मॉडलिंग एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन वगैरह जो भी। नहीं तो kaggle.com करके एक साइट है, वहाँ पे आपको डेटा सेट मिलता है, kaggle.com। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, कल
कल स्किप कर दो सर, नहीं तो मंडे से लो। ये सारे डेटा सेट से डायबिटीज का डेटा सेट है, 2 फाइल CSV की, दिख रहा है ना? तो मैंने इसको क्लिक किया, थोड़ा रजिस्ट्रेशन का वगैरह प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट करने के बाद यू कैन एबल टू डाउनलोड दिस। यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, आप मतलब सोच भी नहीं सकते इतने डेटा सेट में यहाँ पे मिलेंगे आपको, फ्री में रहता है ये, आपको सारा यहाँ कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली डेटा सेट्स में जाके वो डेटा सेट्स यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर डोमेन का आपको करना है तो डोमेन के रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो डेटा सेट्स यहाँ पे, ठीक है? kaggle.com। ठीक है, होमवर्क समझ में आ गया ना? ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। मैं कल के लेक्चर का टाइमिंग आपको अपडेट करता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है? ले लेते क्योंकि सिलेबस हमारा थोड़ा पीछे है, हमें जल्दी से जल्दी कवर भी करना है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट आज 16th डे है ना, 16वां दिन है, तो लगभग एक 20-22 दिन में तो सबका कवर होता है, लेकिन आपका बैच ऐसा है कि उनका बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, कर लेंगे कवर, बस कंसेप्ट समझ लो, इसलिए थोड़ा स्लो जा रहे हैं हम कि कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो। ओके, चलो।